आज का टॉपिक है डोंट आस्क वाई। ये मत पूछो क्यों। अब ये अपने आप में सेंटेंस है, एक थॉट है जो खट से उड़ जाएगा, इसलिए इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये विचार मजबूत हो जाए और ये विचार आपके थॉट्स को ऐसा बनाए जैसे कि कोई आदमी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी तो सीधे चलती है, तेज़ चलती है। ऐसे ही आपका विचार स्ट्रेट हो जाएगा और बहुत दूर तक बहुत तेज़ी से चल पाएगा। आई एम अ फूल विथ सेंडिंग ईमेल्स। ऑथर कहते हैं कि जब कभी ईमेल करना होता है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं नहीं कर पाता। पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, अब ईमेल होता है, लेकिन उसको भी लिखने का तरीका आना चाहिए। पहले मुझे चिट्ठी लिखनी नहीं आती थी, उसके बाद जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखना शुरू किया तो आ गई। लेकिन ईमेल अगर लिखना है आपको तो उसकी एक कला है, लेकिन मुझे नहीं आती। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिंग द रेसिपिएंट। ख़ास तौर से जब मुझे ये सेलेक्ट करना होता है कि किसको भेजें, रेसिपिएंट कौन है। आई ऑलवेज टाइप द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड हिट एंटर। ईमेल में पता है क्या करना होता है, आपको पूरा का पूरा ईमेल लिखना होता है। अगर आप मुझे ईमेल कर रहे हैं तो उसका एक एड्रेस होता है, आशीष द एनलाइटेंड @ करके गोल करना होता है जीमेल। तो अगर आपने खाली AS लिखा तो खट करके एंटर दबा देंगे तो जीमेल दिखा देता है कि नीचे कौन कौन से लोग हैं उस नाम से, जैसे गूगल में होता है। आई ट्रस्ट द कंप्यूटर एंड नेवर चेक वेदर द एड्रेस आई हैव सेलेक्टेड इज एक्चुअली द पर्सन आई वॉन्ट टू मेल। आई एम लेजी। तो ऑथर कहते हैं मैं खटाखट 2-3 अक्षर लिखता हूँ और उसके बाद जो नाम नीचे आता है खट क्लिक कर देता हूँ। मैं भरोसा करता हूँ कंप्यूटर पे। मैं मानता हूँ ठीक है, मुझसे ज़्यादा समझदार कंप्यूटर है और वो ईमेल एड्रेस डाल देता है। ऑफन इट डजेंट मैटर, आई गेट फनी रिस्पॉन्स बैक फ्रॉम पीपल। और बहुत बार ऐसा होता है जिस आदमी को मुझे मेल करना होता है वहाँ के बजाय किसी और को मेल पहुँच जाता है। ये ऐसे है जैसे कि मैं आपको चिट्ठी दूँ और बोलूँ सुनो हुशूर दे देना, हुशूर दे देना, तो बोलेंगे शुक्ला जी के सुतार जी के सुकुमार जी, पता नहीं क्या। फिर आपको लगा चलो कोई बात नहीं सर, सुतार जी के बारे में अक्सर बात करते हैं और आप देखे आ गए सुतार जी के यहाँ, और मैंने क्या बोला था, शुक्ला जी के यहाँ। फिर वो आदमी बोलेगा सर चिट्ठी किसको थी, किसके दी। ऐसे ही बोलते हैं जब मेरा ईमेल किसी को पहुँच जाता है तो लोग बोलते हैं क्या हमको क्या ईमेल भेजे हो भाई, ये किसी और का ईमेल था, गलत एड्रेस पर भेज दिए। एक बार कह रहे हैं मैंने गलत ईमेल कर दिया गलत आदमी को और मुझे नुकसान हुआ $1.5 लाख, मतलब करीब $1.25 करोड़ का। आई वॉज वर्किंग विथ 2 कंपनीज इन मल्टी-ईयर कंसल्टिंग डील्स। वो हुआ ऐसा कि मैं 2 कंपनीज में काम कर रहा था। मल्टी-ईयर कंसल्टिंग मतलब मैं इस कंपनी को भी कंसल्ट करता था और उस आदमी को भी, उस कंपनी को भी कंसल्ट मतलब होता है आप मुझसे बातचीत करिए और फिर आप मुझे पैसा देंगे, मैं आपको अपनी माइंड दूंगा, आप मुझे पैसा दीजिए। अभी हुआ था पता है, विवेक बिंद्रा के बिज़नेस के लिए संदीप महेश्वरी जी ने बोल दिया कि ये तो इनका तो बिज़नेस स्कैम है। तो विवेक बिंद्रा बोलते अच्छा मेरा बिज़नेस स्कैम है और आप बोलते हैं फ्री में काम करता हूँ मैं, और आप भी तो लेते हैं 9 लाख रुपए लेते हैं एक आदमी से बात करने का। उनको अगर आपके ऑफिस में आए तो, और आप किसी के ऑफिस में जाके उनको समझाते हैं तो 36 लाख रुपए लेते हैं कि नहीं लेते। तो वो कंसल्टिंग होती है। इनफैक्ट राजू जो पिछली कंपनी के मेरे मालिक थे, वो आज से 15-16 साल पहले वो एक बोर्ड मीटिंग का 5 लाख रुपए लेते थे। जाके मीटिंग में बैठना, पूरी मीटिंग को सुनना, उसके बाद अपना ओपिनियन देना। ये ताकत होती है जब आप बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं और बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो हुआ ये कि 2 कंपनीज़ में अलग अलग कंसल्टिंग करते थे, अपना ओपिनियन देते थे और उधर से पैसा मिलता था। और दोनों कंपनीज़ के जो मालिक थे उन दोनों का नाम सेम था। वन विम वॉज एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट, लेट्स कॉल हिम विम ए। उसमें से एक आदमी का नाम, बोलते नाम मैं बदल के बता रहा हूँ, उसका नाम रखिए विम ए, मान लीजिए आशीष शुक्ला ए। एंड द अदर्स वॉज प्रॉस्पेक्ट विम बी। और दूसरा आदमी अभी मेरा क्लाइंट नहीं बना था, वो प्रॉस्पेक्ट था, मतलब वो क्लाइंट बनने वाला था। उसको बोल देंगे आशीष शुक्ला बी। मेरे क्लास में एक्चुअली थे 2 आशीष शुक्ला थे, तो टीचर ने हम लोग का नाम भी रखा था आशीष शुक्ला ए, आशीष शुक्ला बी, समझ गए। बट आई गेव विम ए अ बेटर रेट बिकॉज ही वॉज लॉयल कस्टमर। लेकिन हुआ ये, जो मेरा पहला वाला कस्टमर था उसको मैंने रेट ज़्यादा अच्छा दिया था क्योंकि मेरा पुराना कस्टमर था,
बहुत टाइम से मुझसे कंसल्टिंग कराता था, तो मैंने उसको रेट कम दे दिया। नॉर्मली मैं चार्ज करता हूँ, उसका आधा रेट दे दिया। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू विम ए, आई सेंड द कॉन्ट्रैक्ट टू विम बी। लेकिन मैंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था डिस्काउंट वाला, रेट होना चाहिए करीब $3.5 लाख का, और मैंने आधे रेट पर भेज दिया $1.5 लाख का, और नुकसान हो गया। नहीं समझे? आप मान लीजिए मेरे पुराने कस्टमर हैं, आप मेरे पास आए, बोले सर ये काम कराना है, कितने का होगा? यार तुम मुझसे बहुत बार काम करा चुके हो, तुम्हारे लिए 3 लाख की बजाय 1.5 लाख में काम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तब तक से मेरे पास अनुज आए और वही काम के लिए मेरे पास आए पहली बार, और आप मेरे पुराने कस्टमर हैं, 5 साल पुराने हैं, इसलिए मैंने आपको डिस्काउंट दिया है 3 का 1.5 लाख। अब ये मेरे नए कस्टमर हैं, इनको मुझे देना चाहिए था 3 लाख का, बल्कि आजकल का तो माहौल ऐसा है कि बोलेंगे 6 लाख, उसके बाद ये बोलेंगे सर डिस्काउंट करिए। अरे ठीक है, आप अपने आदमी हैं, आपको 3 लाख में कर दिया, वो भी बड़ा खुश होकर के जाएगा। लेकिन हुआ ये कि आप दोनों का ईमेल है, और आपकी जगह मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन आया है, श्रवण आए हैं, नहीं वो तो अनुज आए हैं। तो श्रवण सोच करके हमने श्रवण का रेट बता दिया इनको, $1.5 लाख, नुकसान हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, वो आदमी ने जिसको नया रेट दिया वो नाराज़ हो गया। नुकसान ऐसे हो गया कि वो आदमी को लगा अच्छा तुमने उसको दिया था 1.5 लाख का और तुमने मुझे दिया 3 लाख का, और उसको तो साफ साफ पता भी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट में इसको दे रहा हूँ। उसने देखा अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है श्रवण को और अनुज के नाम और श्रवण के नाम से 1.5 लाख, मुझे तो ये आदमी 3 लाख दे रहा है, इस आदमी से काम ही नहीं कराएंगे। नाराज़ हो गया, काम ही हट गया। तो ऐसा नहीं कि उसको पैसा मिला, उसको पैसा ही नहीं, काम ही नहीं मिला उसका। आई लर्न 3 थिंग्स। इस मिस्टेक से 3 चीज़ें हमने सीखी, मतलब जो हमारे ऑथर थे उन्होंने सीखा। सबसे पहला, ऑलवेज डबल चेक। जब भी कोई काम करिए तो क्या करिए, डबल चेक करिए। स्मॉल थिंग्स कैन बिकम बिग थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप लोग मेरी मोटरसाइकिल को ठीक से रखेंगे तो यही मोटरसाइकिल मेरी 50 साल तक चल सकती है। और पता है, अगर इस मोटरसाइकिल को आपने 20 साल तक मैनेज करके रखा तो आज ये जो सेकेंड हैंड में बिकेगी शायद 10,000 की या 5,000 की, जब ये विंटेज हो जाएगी, मतलब ये बहुत आज के 50 साल बाद तब भी रखी रहेगी, तो उसकी कीमत हो जाएगी 2 करोड़। क्यों? एक तो बनेगी नहीं, तब तक विंटेज हो जाएगी। प्लस डॉक्टर आशीष शुक्ला चलाते थे इसको, वो महान आदमी। अरे आप लोग हंस रहे हैं। एक हवाई जहाज छोटा सा और एक कार पिकअप ट्रक आज भी रखी है वॉलमार्ट के बिल्डिंग में, उसको चलाता था सैम वॉल्टन, और वो कोई भी आदमी करोड़ों रुपए दे बिकेगा नहीं। वो गांधी जी का चप्पल, जूता, रमन महर्षि का माला, लंगोट कोई खरीद नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है। कौन सी ये? अब किसी को नहीं दूंगा मैं मोटरसाइकिल, क्योंकि आज जितना मुझे बेचारी के ऊपर तरस आया, ऐसा लगता बीमार पड़ी है वो, उसको उन्हें ठीक कराया। तो दूसरी चीज़, स्मॉल थिंग्स कैन बिकम बिग थिंग्स। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो सकती हैं। अगर कोई छोटी सी मिस्टेक की तो बड़ा मिस्टेक हो सकता है। और तीसरा चीज़, एंड डोंट प्ले फेवर्स। और किसी के साथ फेवर्स प्ले मत करिए। ये क्या होता है ये बताऊँगा। देयर इज़ नो यूज़ इन आस्किंग वाई आई मेड ए मिस्टेक। अब कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप मुझसे पूछेंगे तुमने गलती क्यों किया, तो उसका कोई वजह नहीं है। गलतियाँ तो गलतियाँ होती हैं बस। और वाई आई वॉज ऑलवेज लेजी विथ ईमेल। अगर आप मुझसे पूछेंगे भैया आप आलसी क्यों थे, तो उसका भी कोई वजह नहीं है। आलसी आदमी आलसी होता है। आई जस्ट वॉज रॉन्ग, मैं था आलसी और मैं गलत था। देयर इज़ नो वे टू जस्टिफाई माई मिस्टेक। मैं अपने मिस्टेक को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता। मतलब जस्टिफाई मतलब अनुज, जस्टिफाई मतलब असल में सर हम बताएं क्या लेट हो गया था। हम जा रहे थे मोटरसाइकिल से और मुझे लगी ठंडी, और मैंने देखा जैकेट पहना नहीं मैंने, इसीलिए हम वापस चले गए। आधे रास्ते आए थे और वापस चले गए। ये है जस्टिफिकेशन। और जैसे अभी मैडम ने किया, हमको हर्ट हुआ, अपने बड़े पापा बिग बॉस को हर्ट हो गया। जस्टिफाई करना मतलब पहले गलत करना, उसके बाद बोलना सर गलती हम नहीं करना चाहते थे, या तो बहाना देना या सामने वाले को दिखाना कि वो गलती होनी ही चाहिए थी।
जस्टिफाई मतलब उस चीज़ को जस्ट बोलना कि वो सही था। हाँ, वो गलत नहीं था, वो सही था। कोई आदमी जैसे वैभव शुरू में जब यहाँ आए थे ना, तो जब कुर्सी पे बैठते थे तो कुर्सी को गोल गोल घुमाते थे, 2 पहिए के ऊपर गोल गोल घुमाते थे, जैसे अभी घुमाने की कोशिश करें, मत घुमाइए। और फिर एक दिन वो गई टूट, मतलब ये नहीं बैठे थे, बैठा था बेचारा अमन, बदनामी हुई अमन की, उनका वजन ज़्यादा था। तो अब ये बोलते हैं बड़े पापा वो कमजोर कुर्सी ही कमज़ोर थी, उसी में की दूसरी कुर्सियाँ रखी हुई हैं, वो नहीं टूटी आज तक, लेकिन वो कुर्सी टूटी। कुर्सी कमज़ोर थी, ये क्या है? जस्टिफिकेशन है। क्या है? जस्टिफिकेशन। अरे कुर्सियाँ तो टूटती रहती, काहे परेशान हो रहे हो यार, तुम मेरी फिल्म का पार्ट हो। इट डजेंट मैटर, नेवर ब्रश इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ एंड से इट डजेंट मैटर। कभी भी कोई इंपॉर्टेंट बातचीत को ये मत बोल दीजिए अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे बड़े पापा चिल्लाने को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कान से सुना करो, इस कान से निकाल दिया। ऐसा कभी मत करना, दूसरों के साथ करो, लेकिन किसके साथ मत करना? बड़े पापा के साथ, क्योंकि वो भूत है, वो याद रखता है और शाम को किसी कहानी में लेकर आ जाता है। ऑटोमेटिक अगर चला जाता है तो फिर वापस याद दिलाओ, यार हम क्या चीज़ भूल गए। आप जब मोटरसाइकिल देखते हैं, कार देखते हैं, काम देखते हैं, तो अपनी नज़र से मत देखो, बड़े पापा की, डॉक्टर आशीष शुक्ला की नज़र से देखो क्या होता है। डिसीजन ही नहीं हो पाता है हमारे में। अभी हुआ है, अभी भी जब मैं बाथरूम देखता हूँ तो मुझे पानी पानी दिखाई देता है, इसका मतलब सफ़ेद पोछा नहीं आया है। ऊपर रखा है सफ़ेद, और भले तुम सफाई कर्मी 2-3 और रख लो, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। एक पोछा बेटा बाथरूम में ना, एक चाहे तौलिया दे दो, सूखा तौलिया, साफ। हम लोग जब जाते हैं ताज में या किसी भी अच्छे होटल में जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग एक तौलिया एकदम साफ तौलिया डालते हैं हम लोग को नहाने के लिए, वो एकदम साफ होता है सफ़ेद। लेकिन वही जब पुराना हो जाता है तो उसको लेकर के ज़मीन को पोंछने के काम में आता है। पोछा नहीं होता वो, पूरा जब बाथरूम साफ़ कर देते हैं उसके बाद एक सफ़ेद तौलिए से, जो थोड़ा पुराना तौलिया हो गया है, जो हम लोग यहाँ हाथ पोंछने रखे हैं, वो लोग उससे ज़मीन पोंछते हैं। और उसके बाद बाथरूम के टॉयलेट के सामने जहाँ पर हम लोग का पैर रखा जाएगा वहाँ पर तौलिया रख दिया जाता है। और मैं देख रहा हूँ, आज मैं गया ऊपर वाले बाथरूम में, मैं बाहर से आया था, मेरा जूता गंदा था, अंदर घुस गया, अंदर पानी गीला था। अब मैं निकलूँ कैसे कि अगर चलूँ तो बाहर गंदा हो जाए, और बाहर कोई फुटमैट नहीं था। अब मैंने पहले तो अपने दोनों जूते नीचे से साफ़ किए, फिर भी गंदगी उसमें, तो फिर मैं किसी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा करके, मतलब एड़ी पे चल करके बाहर आया, फिर दोनों जूतों को पैर से निकाला, मोजे में बाहर निकल के छत पे गया हूँ, फिर उसको डाल दिया सूखने के लिए ताकि गंदगी ना हो सके। बाथरूम का गीला ना होना ये एक अनिवार्यता है, नहीं तो आपका पूरा घर गंदा हो जाएगा। कोविड में लोग ये भी कहते थे कि बहुत से लोग ये मानते थे कि बहुत से इन्फेक्शन हमारे पैरों में गंदगी से हॉस्पिटल के कमरों में पहुंचती है बीमारी, क्योंकि हम जूते के बारे में तो कुछ करते नहीं हैं, जूता पहनकर सब जगह घूमते हैं। इसीलिए जब हॉस्पिटल में जाते हैं आप लोग, खास तौर से ऑपरेशन थिएटर में या आईसीयू में, तो आप लोगों को या तो जूता उतार कर चप्पल पहनवाते हैं या उस जूते के ऊपर एक पॉलीथीन चढ़वाते हैं, तब जाकर के आप आईसीयू में किसी आदमी से मिल सकते हैं। बल्कि कुछ होटलों में वो लोग कहते हैं आप बाहर से ही जूता ऐसे डालिए, अब पन्नी चढ़ जाएगी तब जाइए अंदर। ताजमहल पे आप नहीं कर सकते। अरे आप वहाँ चले जाइए, किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, वो नीचे एक पानी का एक सिस्टम लगा रखा है जहाँ पर आप पहले पैर जूते उतार कर बाहर, उसके बाद पैर धुल करके फिर अंदर जाते हैं। तो खैर हम लोग ड्रिफ्ट हो गए। बड़े पापा की बात को ऐसे मत लीजिएगा, उसको बहुत ध्यान से करिएगा। Maybe it doesn't matter that you hit snooze every single day or that you ignore the detail of your book, report or movie. हो सकता है आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रोज़ सुबह उठने की कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाते, या आप जब किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, चीज़ों को आप कैजुअल लेते हैं, या आप कोई पिक्चर देखते हैं और पिक्चर आप बहुत ध्यान से नहीं देखते, कोई बात नहीं। द पॉइंट इज़ दैट नॉट स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन बिकम्स अ हैबिट। दिक्कत ये है, ध्यान से सुनिएगा, दिक्कत ये है कि अगर आप चीज़ों को कैजुअली लेते हैं, मतलब कैजुअली मतलब हाँ, अगर आप चीज़ों को ऐसे ही कर रहे हैं बिना ध्यान के, तो धीरे धीरे आपका आदत पड़ जाएगा। नॉट स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन बिकम्स हैबिट। देखिए दुनिया में ना, खास तौर से बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े काम,
चाहे वो स्पिरिचुअल हों चाहे बिजनेस के हों, वो होते हैं परफेक्शन। मतलब परफेक्शन मतलब कोई चीज एकदम सटीक एकदम सही। है ही नहीं। परफेक्शन मतलब एकदम अच्छा से अच्छा। मैं कभी आपको ले चलूं किसी दुकान बड़े होटल में दिखाऊंगा परफेक्शन क्या होता है। एक महंगी गाड़ी देखें आप, मर्सिडीज देखें, कोई बहुत महंगी गाड़ी। परफेक्शन मतलब कोई चीज़ टस से मस नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से अच्छा होना चाहिए, इसको बोलते हैं परफेक्शन। तो कह रहे हैं अगर आपको चीज़ों को बिना परफेक्शन करने की आदत पड़ गई, बिना परफेक्शन की चीज़ें करते हैं तो आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर आप ऐसे ही करेंगे, गंदगी खराबी आपकी आदत पड़ जाएगी। डोंट वरी अबाउट बीइंग परफेक्शनिस्ट, देयर इज़ नो सच थिंग। तो कह रहे हैं परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करिए कि सब कुछ परफेक्ट करूं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मोर ऑफन देन नॉट पीपल आर द ऑपोजिट। ज़्यादातर लोग इम्परफेक्ट होते हैं, सोचते हैं अच्छा करने के लिए लेकिन ख़राब करते हैं। परफेक्शनिज्म इज़ मेयरली एन एक्सक्यूज़। परफेक्शनिज्म मतलब चीज़ों को बहुत अच्छा करना, ये केवल एक बहाना है। इन रियलिटी इट इज़ वी आर स्केयर्ड ऑफ व्हाट पीपल थिंक ऑफ आवर वर्क। सच्चाई तो ये है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम डरते हैं कि लोग हमारे काम के बारे में क्या बोलेंगे। Either way, there is no point in asking why when you deal with obstacles, challenges and mistakes. Instead, think about what you can do to overcome or prevent the things that are holding you back. बहुत अच्छा चैप्टर है यार। इसलिए जब आप कोई गलती करते हैं, ये मत पूछिए क्यों गलती हो गई मुझसे। आप खाली ये पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मेरा घर कोई होटल ताज नहीं है, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ ऐसे किसी होटल में तो रिम्पी को बोलता हूँ, रिम्पी मैं चाहता हूँ हमारा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जो ताज जैसी हो। एक कमरे को अगर हम ऐसा चला सकें, एक बाथरूम को, तो हम क्या पता 100 बाथरूम बना लें, 100 कमरे का होटल बना लें। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आप हर चीज़ को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो ये मत पूछिए कि क्यों हुआ, किसी को ब्लेम मत करिए। कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आप किसी नौकर को या अपने आप को ब्लेम मत करिए। आप केवल ये पूछिए कि क्या करें, अब क्या करें। तो आज के चैप्टर का नाम है डोंट आस्क वाई, कि गलती किया क्यों तुमने। मैं कभी भी गरिमा से, वैभव से, आप लोगों से नहीं बोलता हूँ क्यों गलती किया तुमने। मैं खाली आप लोगों को बोलता हूँ करो, अब क्या करोगे और कब करोगे, करो, शुरू करो। तो आज के थिंक स्ट्रेट का लेसन का नाम है डोंट आस्क वाई। जब कोई मिस्टेक होता है, इवन दूसरों के साथ भी कोई गलती कर देता है तो ये मत पूछ तुमने किया क्यों, लेट क्यों आए। अरे लेट आया है वो आदमी, अब पूछोगे क्यों आया तो चला जाएगा। बोलो ठीक है, अब लेट आ गए, बैठो काम करो। उसके बाद आराम से पूछो अच्छा हुआ क्या था, ताकि देखो कि वो आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, बहाना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई ईमानदारी में परेशानी हो। डोंट आस्क वाई मतलब किसी को ब्लेम मत करो। कोई गलती हो जाए, कोई अच्छा काम नहीं होता है तो ब्लेम मत करो, देखो अब क्या कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है।